Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha. I hope you all are doing great. So guys, in today's video we are going to discuss about नासीमुंजी Institute of Management Studies. अगर मैं MBA की बात करूँ और किसी भी प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो नासीमुंजी यूनिवर्सिटी एक सबसे पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती है जो माइंड में आती है एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज जो नासीमुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है इट्स अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी. तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूनिवर्सिटी बट येस इट हैज़ गॉट एन एक्रेडिशन, इट हैज़ गॉट द फैसिलिटीज़ विच आर इक्विवेलेंट कि कोई भी कैंपस को हम यूनिवर्सिटी बोल सकें. एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल कमर्शियल प्लेस ऑफ मुंबई. अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की, इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूजीसी एंड इट हैज़ बीन accredited बाय NAAC. जो नासीमुंजी यूनिवर्सिटी है ये 1981 में बनाई गई है. अब बात करते हैं इसके कैंपस की. जो नासीमुंजी यूनिवर्सिटी के कैंपस है ये ग्लास की एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है. बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है इनकी जिसमें B.Tech, B.Pharma, BBA अलग अलग कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं. अगर हम MBA के कैंपस की बात करें तो वो ग्लास वाली बिल्डिंग नहीं है, वो एक अलग से वाइट कलर की बिल्डिंग बनाई गई है. अगर मैं इसकी कैंपस लाइफ की बात करूँ इट्स वेरी फन लविंग. आपको बहुत ही मज़ा आएगा अगर आपको नासीमुंजी में एडमिशन मिल जाता है. देर इज़ अ ह्यूज क्राउड जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री से आता है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है. आपको जो स्टूडेंट्स हैं बीइंग कमिंग फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री तो आपको बहुत ही एक डाइवर्सिफाइड कल्चर वहाँ पे देखने को मिलेगा. अगर मैं जेंडर रेशियो की बात करूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल. गर्ल्स और बॉयज़ का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बराबर ही है. नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कोई भी बायसनेस है कि टुवर्ड्स एनी रिच क्लास स्टूडेंट्स या पुअर क्लास students. There is equal treatment to every class of the student, be it coming from any socio-economic background. अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की. तो नासीमुंजी में हर तरह की फैसिलिटी मिलती है. वहाँ पे लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, आपको वाईफाई पूरे कैंपस में देखने को मिलेगा, ऑडिटोरियम है, लैब है. सो जो भी एक रिक्वायर्ड फैसिलिटी है किसी अच्छे कॉलेज में होनी चाहिए वो हर फैसिलिटी आपको इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगी. अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं नासीमुंजी में. तो नासीमुंजी में हर तरह का कोर्स ऑफ़र किया जाता है. इसमें B.Tech, MBA, M.Tech, MCA, B.Pharma, B.Tech प्लस M.Tech का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी ऑफ़र किया जाता है. M.Pharma, BSc, MSc, BA, LLB, BCom, LLM. अगर मैं B.Tech में कौन कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स ऑफ़र की जाती हैं उनके बारे में बताऊं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, हर वो स्ट्रीम ऑफ़र की जाती है जो एक B.Tech स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में. अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. अगर आप B.Tech के थ्रू इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा विद हैविंग 50% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड. दैट्स अ मिनिमम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं. अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की. नासीमुंजी की ऑल्दो फीस बहुत ज़्यादा हाई है बट द प्लेसमेंट्स दे आर रियली गुड. यहाँ पे नासीमुंजी B.Tech से ज़्यादा अपनी MBA के लिए फेमस है और यहाँ पे हर स्ट्रीम के लिए कंपनीज आती हैं. बी इट MBA फॉर मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस. बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्क्वायर यार्ड्स की, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करती हैं. एंड ऑल्सो द कंपनीज जो नीश कंपनीज हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एशियन पेंट्स, गोल्डमैन सैश, मार्स एंड रिगली, तो ये सब भी यूनिवर्सिटी को विज़िट करती हैं हर साल. अगर मैं ऑन एन एवरेज पैकेज की बात करूँ इट्स 17.58 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज कॉलेज में टिल दी डेट 34.11 लाख गया है. अब बात करते हैं हम कॉन्स की कि नासीमुंजी में एडमिशन लेने के क्या क्या नुकसान है. सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है
वो बहुत ज़्यादा हाई है, फीस इज़ रियली वेरी हाई। तो यू हैव टू एनालाइज कि आप इतना ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले भी पाएंगे या नहीं भी ले पाएंगे। जो अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल इतना ज़्यादा नहीं अच्छा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। द रिव्यू विच आई हैव रिसीव, द रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर वेरी रिजिड, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रिजिड है। डिसीजन वंस टेकन इट्स फुल एंड फाइनलाइज्ड, उस डिसीजन में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते एंड स्टूडेंट्स के ओपिनियंस को वहाँ पे नहीं इतना रिस्पेक्ट किया जा सकता। और जैसे कि नासिर मुंशी की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है तो बैच साइज भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पीयर प्रेशर और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो आई वुड से कि नासिर मुंशी में एडमिशन लेने से पहले प्लीज़ एनालाइज ऑल द फैक्टर्स। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट कॉलेज है ऑन द अदर हैंड एडमिशन लेने के लिए, गो फॉर इट, बिकॉज 34.11 लाख जो पैकेज गया है ये एक्सेप्शनली 2 to 3% स्टूडेंट्स को मिलता है। इट्स नॉट दैट कि हर स्टूडेंट को पैकेज 34.11 लाख का ही मिलता है। बात करते हैं MBA प्रोग्राम्स की जो नासिर मुंशी यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। तो इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ MBA प्रोग्राम, जैसे फुल टाइम MBA प्रोग्राम है, EMBA प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मैनेजमेंट में एंड PhD कोर्सेज हैं। नासिर मुंशी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो कनेक्शन है, इसने अभी टाई अप किया है with 20 international universities. So if you are looking for international exposure, yes, then the Naseer Munshi University is a right one for you. Why Naseer Munshi University is basically famous for its MBA? Because ये case studies पे बहुत ज़्यादा focus करता है, जो students को prepare करता है to face the real life scenarios. तो case method, it is a chief pedagogical tool at Naseer Munshi Institute of Management Study. एंड यहाँ पे MBA में एडमिशन थ्रू NMAT स्कोर के थ्रू ही मिलता है एंड इफ़ यू स्कोर रियली गुड इन NMAT तो आप नासिर मुंशी को टारगेट कर सकते हैं। बट येस, एट द सेम टाइम आई वुड से द फीस इज़ वेरी वेरी हाई। 24 लाख इसकी फ़ीस है, प्लस अगर मैं इसकी अकोमोडेशन की बात करूँ तो आपका 5-6 लाख का अकोमोडेशन का खर्चा आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप नासिर मुंशी से MBA करने का सोच रहे हैं तो 32 लाख्स में आपको एंटायर MBA कॉस्ट पड़ती है। इफ़ यू हैड चॉइस between IIMs and Naseer Munshi, then go for IIMs. And if you have choice between IITs and Naseer Munshi, then of course choose IIT. And if you have a choice to choose between MDI, FMS, IIFT, JB and Naseer Munshi, I would say choose MDI, FMS and IIFT. So that is what I would recommend, because just because कि इतना return on investment नासिर मुंशी से I don't think so कि मिल पाएगा. So if you are in the top 100 in your entire batch, then yes, you can expect कि तुम्हारा पैकेज 34 से लेके 34 lakhs लग सकता है, 30 to 34 lakhs. बट अगर तुम टॉप 100 में नहीं हो एंड यू आर एन एवरेज स्टूडेंट इन द कॉलेज, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ROI नासिर मुंशी से मिल पाना आसान है. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you know you have to do what? You have to subscribe my channel, hit the bell button for more such notifications and do press the like button. Till then, bye bye, take care.